8. हाथों में टॉर्च और गन लिए कुछ गुंडे वेदा, गुरी और एजेंट आरके को घेरे खड़े थे। जहां उन्होंने उन तीनों को बांध दिया था, वहीं एक शख्स बाहर आता है जो शायद उन सबका बॉस होता है और आत्माओं को बेचता है डार्क वेब पर। और जैसे उसे पता चला कि यहाँ पर एक शैतान है, तो वो इंतज़ार नहीं करता और उसे निकालने की कोशिश करने लग जाता है। पर जब उससे ना हुआ तो उसने WWH को ये मिशन दिया, पर वो भी नाकाम रहे। उस शख्स के पास दूसरा तरीका भी था, जिसमें एक बच्चे को लेकर आया गया, जिसे मार कर उसके खून से उस कुएं पर निशान बनाया गया। वेदा को बहुत तेज नेगेटिव पावर सेंस होने लगी और गुर्राने की आवाज़ आने लगी। फिर जिस हथियार से उस बच्चे का गला काटा गया था, उसी हथियार से उस धागे को काट दिया गया। और इस बार वो धागा पहली बार में ही कट गया। उस कुएं को खोला गया और उसके अंदर से बहुत तेज गंध बाहर आने लगी। बहुत ही ज़्यादा ईवल और नेगेटिव स्पिरिट वेदा सेंस कर पा रहे थे। टॉर्च उस कुएं की तरफ थी। सबको दो बड़े बड़े सींग दिखाई देते हैं, उसके बाद दो गहरी लाल आंखें। गुरी और एजेंट आर के देखकर डर जाते। वहीं वो बिजनेसमैन हंस रहा था। एक तेज छलांग लगाकर शैतान बाहर निकल गया। सब यहाँ वहाँ देखने लगे। अरे नलायकों, कहाँ गया वो? ढूंढो उसे और पकड़ो। ये मीटर देखो, वो स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसका तो मार्केट में। वो इतना बोलकर हटा ही था कि उसके पेट में से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ शैतान का था। उसने उस बिजनेसमैन को हवा में उठा दिया। सब उस पर गोलियां चलाने लगे, अपने तंत्र मंत्र करने लगे, पर वो शैतान उस बिजनेसमैन की मुंडी को खा लेता है और फिर बैठकर उसके धड़ को खाने लग जाता है, जिसे देखकर सब घिनाने लग गए। गुरी और एजेंट आरके की तो हालत खराब हो गई, पर वेदा वहीं बस इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अपना आतंक मचाने लगा और बाकी लोगों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा, वेदा ने अपने हाथ की रस्सियां तोड़ी। गुरी और एजेंट आरके को एक कलावा बांधा, उन्हें छुपा दिया और छुपे रहने को कहा। वो शैतान एक एक करके सबको खाता जा रहा था और मार रहा था, जैसे वो अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ चुका हो। वेदा अपनी बाजुएं ऊपर करते और उस शैतान की ओर जाते। वो शैतान पलटकर वेदा को देखता और जोर से गुर्राता है, जिस पर वेदा अपना हाथ ऊपर करते हैं, अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हैं। वो टैटू चमकने लगा। वेदा ने अपनी पावर बढ़ाई और चिल्लाते हुए एजेंट आरके और गुरी से कहा, जल्दी से तुम दोनों कहीं से भी दिया लेकर आओ, और दिया 4 मुखी होना चाहिए। उसे जलाओ और रख दो, मैं इसे कैद करने जा रहा हूं। वो शैतान वेदा की ओर कूदा, जिस पर वेदा उसे उठाकर फेंक देते हैं। गुरी जल्दी से जाकर मंदिर से दिया लेकर आया और एजेंट के भी उसे जलाने लगा। वही वेदा और शैतान में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही थी। जहां कभी वेदा उस पर हावी हो रहे थे, तो कभी वह शैतान वेदा पर। पावरफुल तो वो था, वेदा को उससे लड़ते हुए ही पता चल गया। वह वेदा को उठाकर यहाँ वहाँ पटकने लगा, तो कभी वेदा उसे यहाँ वहाँ पटकने लगे। वेदा इतना जान गए थे कि अगर उनके पास इस शैतान की पावर आ जाएगी, तो शारीरिक रूप से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वेदा अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हैं और उसे लड़ने लग जाते हैं। वेदा अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं और उससे लड़ते रहते हैं, पर वो थक ही नहीं रहा था, ना ही हार रहा था, जैसे उसके अंदर काफ़ी पावर हो। गुरी, जल्दी से नमक लाओ और एक गोल चक्कर बनाते हुए मुझे और शैतान को उसमें कैद करो। इस नमक का बॉर्डर अच्छे से बनाना और ध्यान रखे कि मैं और शैतान उस घेरे के अंदर ही रहें, ठीक है? और एक और चीज़, तुम दोनों उसके अंदर नहीं आओगे। गुरी जल्दी से जाता है और जैसा वेदा ने कहा था वैसा ही करता है। वेदा मंत्र बदबदाने लग जाते हैं। गुरी नमक बिछाता रहता है। जैसे एक बॉर्डर बन जाता है, वो नमक पूरा जलने लगा, उसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो नमक काला हो गया। ये देख गुरी और एजेंट आर के बिल्कुल हैरान हो गए। ऐसी चीज़ उन्होंने आज तक देखी नहीं थी। वेदा उस घेरे से बाहर निकले और उस दिए को उन्होंने अपने सामने रखा
और मंत्र पढ़ने लगे। वो शैतान बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो नमक उसे बाहर नहीं आने दे रहा था। पर वेदा ज़्यादा देर तक उसे रोक कर रख भी नहीं सकते थे। वो बाहर आने की कोशिश करता जा रहा था। वो बाहर आता इससे पहले वेदा गुरी से कहते, गुरी, नमक की एक लाइन को थोड़ा सा तोड़ दो जिससे बॉर्डर टूट जाए और शैतान बाहर आ सके। ये सुन गुरी डरा। पर वेदा, उसने इतना कहा ही था कि वेदा ने गुस्से से कहा, जितना बोला उतना करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुन गुरी ने उस नमक की लाइन को थोड़ा सा मिटाया। शैतान बाहर आ गया। वेदा ने अपने मंत्र की आवाज तेज की और उस शैतान को उस दिए में कैद करने लगे। बहुत कोशिशों के बाद वो शैतान उस दिए में चला गया और कैद हो गया। उस शैतान के कैद होते ही वेदा ने राहत की सांस ली और जमीन पर गिर गए। शैतान कैद हो गया, कोई भी दिए को छुएगा नहीं और ना उसे बुझाएगा। आगे एक बार मैं सब झेल चुका हूं। खैर चलो, जो भी हुआ हो गया। सुनो गुरी, यहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हैं, तुम यहाँ से चले जाओ और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। कोई भी सबूत पीछे मत छोड़ना। पुलिस हो सकती है आए, पूछेगी मैं कहाँ गया हूँ, बता देना मैं रात को यहाँ से चला गया था। बाकी मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना। एजेंट आरके, चलो हमें निकलना चाहिए। मुझे प्रेसिडेंट के पास जाकर अगले मिशन के बारे में भी देखना है। देखो तो कौन सा मिशन है। गुरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नशे मत करना और लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। तुम जितना सोच रहे हो लाइफ उतनी बड़ी नहीं है, जिंदगी काफ़ी छोटी है, समझे। इतना बोल वेदा गुरी से मिलते हैं और निकल जाते हैं एजेंट आरके के साथ दिल्ली, और गुरी अपने घर चला जाता है। वेदा ने इस शैतान को कैद कर दिया जिसकी फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा है और इसकी मदद से वो कालराज से आराम से लड़ पाएंगे। वो काफ़ी ताकतवर होते जा रहे थे, पर जो अगला मिशन था जिसके बारे में एजेंट आरके बता रहा था, वो आखिर कैसा मिशन था। वेदा ये सोचते जा रहे थे, क्योंकि अगर वो मिशन सीधा उनके लिए आया है और प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि बस वही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उस मिशन में कुछ न कुछ होगा ऐसा जो डरावना और खतरनाक हो सकता है।